गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुनीता और सुनीता की रसोई में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फटाफट से वीडियो बनाना शुरू कर लेते हैं। तो चंद्रकला बनाने के लिए यहाँ पर लेंगे 2 कप मैदा। तो यहाँ पर हमने 2 कप मैदा लिया हुआ है। तो यहाँ पर लेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। आप चाहे तो बेकिंग सोडा का भी यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर लेंगे 3 चम्मच देसी घी। आप चाहे तो रिफाइन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत ही खास्ता बन करके तैयार होती है। तो 2 कप मैदा के लिए हमने 3 चम्मच देसी घी लिया हुआ है। तो अब इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये रेसिपी बहुत ही मस्त बनती है, बहुत ही खास्ता बन करके तैयार होती है घी से। तो ये देखिए हमने हाथ से अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक सॉफ्ट सा आटा गूंथ करके तैयार करेंगे। जैसे हम लोग रोटी का आटा गूंथते हैं, बिल्कुल वैसा ही सॉफ्ट आटा गूंथ करके तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटा गूंथ करके तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमने सॉफ्ट आटा गूंथ करके तैयार कर लिया हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट है। तो इसको गीला कपड़ा से इसको इस तरह से अच्छे से ढक देंगे ताकि ये ड्राई ना हो। तो इसको अब रेस्ट पे छोड़ देते हैं ताकि बाकी अब स्टफिंग बनाना शुरू कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर लेंगे 1 मुट्ठी काजू और 1 मुट्ठी बादाम लेंगे। इसको बारीक बारीक चॉप कर लेंगे, मोटा नहीं रखना है, बारीक बारीक चॉप करना है। तो ये देखिए हमने काजू और बादाम को बारीक बारीक चॉप कर लिया है। तो इसको अब फ्राई कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक फ्राइंग पैन लेंगे, उसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। और जो हमने काजू बादाम बारीक करके रखा हुआ था तो इसी में डालेंगे और फ्राई कर लेंगे। अब इसको चलाते हुए फ्राई कर लेना है। तो हमारे काजू बादाम अच्छे से भुन चुकी है, अच्छे से खुशबू आ रही है। तो अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच कोकोनट फ्लेक्स, नारियल का बुरादा 2 चम्मच डालेंगे। अब 1 चम्मच डालेंगे किशमिश और इसको भून लेंगे। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स कम करके आप नारियल का बुरादा से भी बना सकते हैं, या नहीं तो आप यहाँ पर सूजी का भी बना सकते हैं, या सिर्फ मावा से भी बना सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स का क्वांटिटी थोड़ी सी कम करके मावा से भी सिर्फ बना के तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए ड्राई फ्रूट्स अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर डालेंगे मावा, ये जो हमने घर में ही बना करके तैयार किया हुआ है। आप चाहे तो मार्केट से भी ले सकते हैं, बहुत ही आसानी से मिल जाती है। और अगर मावा की रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं उसकी भी रेसिपी शेयर करूंगी। ये घर की बनाई हुई फ्रेश मावा है, बहुत ही मस्त बनती है ये। तो अब मावा ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से मिक्स करके इसको भून लेंगे। तो हमने मावा को ड्राई फ्रूट्स के साथ 2 मिनट अच्छे से भून लिए थे। तो इसको प्लेट में निकाल लेंगे और इसको ठंडा करेंगे, और बाद में इसके सारे चीजें अब बाद में मिक्स करेंगे और अच्छे से इसको ठंडा कर लेते हैं। जब तक हमारी मावा ठंडी हो रही तब तक इसकी चाशनी बना लेते हैं। तो यहाँ पर लेंगे हम 2 कप चीनी। तो 1 कप पानी लेंगे। 2 कप चीनी के लिए 1 कप पानी लेंगे। तो जितना चीनी लिया हमने उससे आधा पानी लिए हैं। तो इसी में अब 2 इलायची डालेंगे कुटी हुई, और इसको चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो चाशनी बनाना बहुत ही आसान है। पहले चीनी को मेल्ट कर लेंगे, उसके बाद 1-2 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो हमारी चाशनी बन करके तैयार हो जाएगी। कोई तार वाली चाशनी की जरूरत नहीं पड़ती है, हल्का सा चिपचिपी बनेगी और चाशनी रेडी हो जाएगी। तो पहले चीनी को मेल्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए चीनी अभी मेल्ट हो चुके हैं। तो इसमें कुछ धागे केसर का डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे, और 1-2 मिनट के लिए इसको और चाशनी को उबलने देते हैं। तो ये देखिए ये हल्की सी चिपचिपी हो गई है। तो हमारी चाशनी बन करके रेडी हो चुका है। तो गैस के फ्लेम को बंद कर लेंगे और इसको रख लेते हैं साइड में। तो हमारी मावा अच्छी से ठंडी हो चुकी है। तो इसमें डालेंगे इलायची का पाउडर और डालेंगे 2 चम्मच भर के चीनी का पाउडर, जो हमने घर में ही चीनी पीस करके तैयार किया हुआ है। तो ये मावा बिल्कुल ठंडी होने के बाद ही डालें, नहीं तो चीनी में अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाएगी, नहीं तो मावा हमारी गीली हो जाएगी। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए अब मावा अच्छे से तैयार हो चुके हैं।
तो 10 मिनट हो चुके हैं, तो हमारे आटा भी अब अच्छे से सेट हो चुकी है। तो अब इसकी लोई बना लेते हैं, छोटे छोटे पूड़ी के साइज का लोई बनाएंगे। ये देखिए कितने सॉफ्ट आटा है ये। तो यहाँ पर सॉफ्ट आटा गूंथ करके ही रखना है। तो इसको छोटे छोटे, इतने बड़े छोटे छोटे लोई तोड़ करके रख लेते हैं। तो ये देखिए हमने इतने लोई तोड़ करके रख लिए हैं। बाकी के इसको ढक करके ही रखना है ताकि ये ड्राई ना हो। और हाथ से इस तरह से बना करके इसको दबा के इस तरह से रख लेते हैं। तो ये देखिए हमने लोई को इस तरह से बना करके रख लिया है। तो इसको बेलना नहीं है, इसको इस तरह से रख करके उसको हाथों से दबा लेना है ऐसे करके। थोड़ी मोटी ही होनी चाहिए, पतली नहीं। तो ये देखिए इस तरह से हमने दबा करके तैयार कर लिया है। तो चंद्रकला बनाने के लिए हमें 2 पूड़ी की जरूरत पड़ती है। तो 2 ठोक लोई को हाथ से इस तरह से दबा लेंगे। ये देखिए इस तरह का बनके तैयार हो जाएगा। तो अब थोड़ी थोड़ी मावा लेंगे, कम भी नहीं लेंगे और ज़्यादा भी नहीं लेंगे। इस तरह से थोड़े बीच में रख लेंगे, इस तरह से दबा लेंगे हाथ से। और दूसरी पूड़ी को इस तरह से उठा लेंगे और इसी के ऊपर रख लेंगे और इसको अच्छे से प्रेस करेंगे। हाथ में उठाकर इस तरह से प्रेस कर लेंगे ताकि मावा बाहर ना आए। अच्छे से दबाना है इसको। तो ये देखिए हमने इसको अच्छे से सील कर लिया है इसको। तो ये देखिए इस तरह से इसको उठा के इस तरह से और फोल्ड करते जाएंगे, इस तरह से मोड़ते जाएंगे और फोल्ड करते जाएंगे। तो ये बहुत ही आसानी से बन करके तैयार हो जाता है। तो ये देखिए लग रहा कितना सुंदर चांद के जैसा बन करके तैयार हो चुका है। कितने बढ़िया लग रहे हैं ये। तो इसी तरह से और भी बना लेते हैं। तो ये देखिए हमने सारे चंद्रकला को इस तरह से बना करके तैयार कर लिया है। तो अब इसको फ्राई कर लेते हैं। तो अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो घी से भी छान सकते हैं। तो ध्यान रहे यहाँ पर बिल्कुल हल्का सा गरम में ही इसको डालना है। ज़्यादा गरम बिल्कुल भी तेल नहीं करना है, नहीं तो बबल्स पड़ जाएंगे तो चंद्रकला अच्छी नहीं बनेंगे। तो ये देखिए जितने एक बार में हटेंगे उतना एक बार में डाल लेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे ही इसको छानना है। आप देख पा रहे होंगे तेल कितना सा गरम है, बिल्कुल हल्का गरम है। तो ये एक साइड से फ्राई हो चुका है। तो इसको पलट लेंगे। ये देखिए कितने फूल करके अपने आप देखिए ऊपर आ चुके हैं। तो इसको इस तरह से पलट लेंगे और उलटते पलटते हुए इसको लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। तो सारे इसी तरह से पलट लेंगे। तो ये देखिए हमने उल्टाते पलटाते हुए इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो लास्ट के 2 मिनट हाई फ्लेम पे थोड़ी सी अच्छे से इसको फ्राई करेंगे, हाई फ्लेम पे ही। तो ये अब अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया हुआ है कि हमने झरने में निकाल लिया है। तो इसमें तेल जरा सा भी देखिए एब्जॉर्ब नहीं हुआ है। तो इसको डायरेक्ट चाशनी में डालेंगे। तो हमने हल्का गरम चाशनी कर लिया हुआ है। चाशनी हमारी ठंडी हो चुकी थी, थोड़ा सा गरम कर लिए। तो ये थोड़ी सी गरम चाशनी में ही डालें और इसको उलटते पलटते हुए चाशनी में 2 मिनट के लिए चाशनी में रख लें। अगर कम मीठा पसंद करते हैं तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। तो हमने दोबारा फ्राई करने के लिए गैस के फ्लेम को बंद कर लिया है ताकि ये तेल हमारी ठंडी हो जाए और ठंडे ठंडे तेल में ही इसको डालना है। एक साइड से फ्राई हो चुके हैं और अच्छे से फूल चुके हैं। तो इसको पलट लेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे ही इसको फ्राई करना है। तो उलटते पलटते हुए इसको फ्राई कर लेते हैं। हमने 2 मिनट के लिए चाशनी में छोड़ दिया था इसको। तो ये देखिए अच्छे से चाशनी इसमें एब्जॉर्ब हो चुका है। तो सारे चंद्रकला को प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए कितने बढ़िया बन करके तैयार हुआ है। देखिए ये भी फ्राई हो चुके हैं। तो इसको भी निकाल लेते हैं। तो अब इसको चाशनी में डाल लेंगे और 2 मिनट के लिए चाशनी में इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इसको उल्टाते पलटाते हुए इसको चाशनी में अच्छे से इसको डुबा लेंगे। तो अब इसको सर्व कर लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया चंद्रकला बन करके तैयार हो चुका है। तो इस दिवाली जरूर बनाइए आप लोग घर पे, बहुत ही अच्छी लगती है। ये कभी कभी बनती है, ये होली और दिवाली में बनती है। तो ये जरूर बनाइए। तो इसको पिस्ताचियो से गार्निश कर लेंगे।
बहुत ही बढ़िया लगती है ये खाने में। तो ये देखिए हमारी चंद्रकला अब बन करके रेडी हो गया है। तो आप इस दिवाली जरूर बनाइए। तो हमारी चंद्रकला अब रेडी हो चुकी है। तो आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली। तो रेसिपी पसंद आती है तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और प्यारे प्यारे कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी दिवाली।